गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग। चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। सुबह से अपना वीडियो शुरू किया और अपने काम कर रही हूँ। सुबह सुबह आज मशीन लगा बैठी थी क्योंकि कई दिन से मैं दिखा रही हूँ ना, बस कपड़े कपड़े, इतना दिमाग खराब हो रहा पूछो मत। पहले वाले कपड़े तो धुलते नहीं है और दोबारा फिर से कपड़े निकल जाते हैं क्योंकि गर्म कपड़े बच्चे डबल डबल पहनते हैं ना, तो ज़्यादा कपड़े निकल रहे हैं आजकल सर्दी में, तो इस वजह से मशीन लगानी पड़ती है। और आलस का सा दिन होता है ना दोपहर में, फिर ठंड में निकलने का मन नहीं करता, इसलिए सुबह सुबह जो काम हो जाए ना वही अच्छा। तो सबसे पहले उठ के मैंने मशीन ही लगा ली थी। मैंने गुड़िया को भेजा स्कूल, अभी उसकी छुट्टियां नहीं पड़ी, और गुड्डू की तो छुट्टियां शुरू हो गई, वो तो सो रहा अभी। गुड़िया को भेज के आई, आके नहाई और मशीन तो मैंने लगाई दी थी पहले ही, तो कपड़े भी धुल चुके। मैंने सोचा चलो इन्हें सुखा भी दूं, साथ के साथ काम भी निमट जाएगा। ये पानी काटना है, इन्हें धोना नहीं। लो तुम बाल्टी लो, बाल्टी चाहिए थी ना। कपड़े प्रेस कौन से करने हैं वो दे दो, कर दो साथ के साथ। तो चलिए जी, कुछ कपड़े तो सूख गए, कुछ रहते हैं अभी, और उनको भी देखूंगी, पानी आएगा तो उन्हें दोबारा खंगालना होगा। वैसे धुल तो चुके और धो भी देती मैं अभी, फिर मैंने सोचा कहीं बाकी जो काम करने हैं वो ना रह जाए, क्योंकि अभी काम सारा ही रहता है। दोपहर में पानी की ज़रूरत होती है, बर्तन भी बार बार में होते रहते हैं, तो उन्हें मैं बाद में धो लूँगी। और अभी मैंने झाड़ू लगाई थी सुबह, वैसे फिर से लगानी पड़ेगी क्योंकि सुबह जल्दी लग जाती है ना झाड़ू, और पोछा ना लगाओ तो फिर पोछा लगाने का जब तक टाइम होता है ना तो दोबारा लगानी पड़ती है। और मैंने पायदान भी झाड़ा ना यहाँ पे बाथरूम का, तो उसमें से रेत मिट्टी जो निकला ना, फिर मुझे दोबारा लगानी पड़ी झाड़ू। तो झाड़ू लगा दी और पोछा लगा रही हूँ, दोनों रूम में लगा के आ गई मैं। पोछा गैलरी में रहता बस और बालकनी में रहता है, और पोछा लगा लेती हूँ बस। उसके बाद लंच बनाना है दोपहर का, तो देखती हूँ क्या बनाऊंगी लंच में। तो काम तो मेरा कंप्लीट हो गया और सारा डस्टिंग वगैरह सब कुछ कर लिया मैंने, और नहा के भी आ गई थी मैं, तो मेरा भी काम कंप्लीट ही है समझो। ऐसे करने से दोपहर में ना टाइम मिल जाता है, फिर आराम से, मतलब जितना जल्दी हम लोग निपटाते हैं ना अपना काम, उतना जल्दी काम हो जाता है। और ये है मेरी शाम की क्लिप। तो और ये अभी हो रहा है शाम का टाइम, और गुड्डू आया ट्यूशन से, तो इसे कब भूख लग जाए पता ही नहीं चलता। ये तो जब मर्जी बोल देता मम्मी खाना दे दो। कई बार तो ऐसे होता है खा के भी जाएगा ना एक आध रोटी, तो जब भी बोल देगा ट्यूशन से आते ही मम्मी खाने को दे दो कुछ। तो उसके लिए चूरमा बना रही हूँ, कह रहा मम्मी मेरे लिए चूरमा बनाओ, शक्कर भी रखी है, तो आज चूरमा खाने का मन है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ वैसे मैं चूरमा। पहले छोटा था ना ये, तो बहुत खाता था चूरमा। और सर्दियों में तो बाजरे का चूरमा बनाती थी मैं, बाजरे की रोटी बना के उसका चूरमा बनाते ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। गुड्डू को वो बहुत पसंद था। और इस बार मैं लेके नहीं आई बाजरे का आटा, थोड़ा बहुत तो ले ही आते हैं, तो इसलिए बन भी नहीं पाई। मक्की का लेके आई हूँ, 2 बार मक्की की रोटी बनाई है मैंने, तो शेयर भी नहीं कर पाई वीडियो में। तो इस बार लेके आऊँगी तो ज़रूर करूँगी। मक्की की रोटी मैंने कल परसों ही बनाई है। तो मैं इसके लिए चूरमा बना रही थी, और मैं गुड्डू को कह भी रही थी कि तुझे ना जब मर्जी कुछ भी याद आ जाता है और बनवा लेता है। और फिर मुझे भी ये रहता है चलो घर में तो रहते ही है, अगर बच्चों की फरमाइश पूरी ना करे तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि बच्चे जो खाने को मांगते हैं ना तो फिर पेट भर के खा ले ना तो मेहनत वसूल हो जाती है। और मुझे तो बस यही रहता कि कुछ ना कुछ बस ये खा ले, और अच्छे से खा ले तो ज़्यादा ठीक लगता है ना। तो मैंने घी डाल दिया अच्छा सारा इसमें, और शक्कर डाल दूंगी, तो 2 रोटी में इतनी बहुत हो जाएगी। और रोटियां बहुत गर्म थी तो तोड़ने में भी नहीं आ रही थी, और वो ज़्यादा मुश्किल से हो रहा था, क्योंकि ठंडी करके मैंने धीरे धीरे जब जाके ये कहीं इसे बनाया। और मेरी मम्मी ना चूरमा बहुत अच्छा बनाती है, क्योंकि ये गुड्डू का कहना, मैंने तो खाया ही है, खैर हम तो खाते ही थे। और जब से इसने मेरी मम्मी के हाथ का चूरमा खाया ना, गुड्डू कहता मम्मी माँ के जैसा चूरमा नहीं बनाते आप, भले ही कितनी बार भी बना दो, पर माँ ज़्यादा अच्छा बनाती है आपसे चूरमा। और ये मैंने सारा अच्छे से मत लिया, अब इसके 2 पिंडियाँ बना के दे दूँगी। तो चूरमे की पिंडियाँ ही बोलते हैं ना, तो ये मैंने बना दी, और 2 बना देती हूँ, एक खाएगा तो ठीक है, एक गुड़िया के लिए हो जाएगी। हाथ भी धो लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा ना घी में वो हो रहे थे, और नाखूनों में भी लग जाता है, और हाथ तो साफ ही थे वैसे, पर चूरमा देखने में ऐसे लगता ना कि हाथ से बनाते तो अजीब सा लगता खाने में भी, पर बनता ही हाथ से है, ये क्या करे, किसी चीज़ से बना भी नहीं सकते। और हाथ का बना हुआ ही ज़्यादा सही है, क्योंकि मिक्सी में बनाएंगे तो भी वो बात नहीं आएगी, जो कि थोड़े मोटे से टुकड़े लगते हैं ना रोटी के, वो भी ठीक लगते हैं, तो वो
हाथों से मथेंगे तभी अच्छा बनता है। वैसे मैंने मिक्सी से कभी बनाया भी नहीं है। तो अभी मैं बस बंद गोभी काट लूँ, शिमला मिर्ची, जो जो सब्जियां मेरे पास थोड़ी थोड़ी बची हुई थी ना, आज उन्हीं का यूज करूँगी और ऐसे ख़त्म भी हो जाएगी। क्योंकि बंद गोभी, शिमला मिर्ची वगैरह ऐसी चीज़ें होती है ना, ये मटर के, ये हर सब्जी में डाल के थोड़ा बहुत बना लो तो इसलिए बच जाती है। क्योंकि पोहा बनाते हैं या फिर हम चीला वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें काम आ जाती है। इसलिए मैं शिमला मिर्ची और बीन्स तो ज़रूर ला के रखती हूँ। 10 रुपए की ले आती हूँ मैं बीन्स, जरा सी भी, क्योंकि रखी रखी ख़राब होने का भी डर होता है ना, कई बार ना बना पाए तो ख़राब हो जाती है फ्रिज में। इसलिए मैं कम लेके आती हूँ। तो 10 रुपए की लेके आती हूँ ना, तो वो भी बहुत हो जाती है। तो कभी चरचरे वाली सिमी बना ली, उसमें काम आ जाती है, या फिर चीला बनाओ, उसमें किसी ना किसी चीज़ में ये सब चीज़ें काम आ जाती है, गाजर वगैरह कुछ भी। तो आज ये जितनी भी बची हुई थी ना, तो मैंने सोचा मिक्स वेज बना लूँ। तो आज मिक्स सब्जी बनाऊंगी, तो इन्हीं को बैठ के काट रही थी मैं। अंदर लेके आ गई क्योंकि ठंड लग रही थी ना, तो मैंने सोचा आराम से बैठ के फिर काटूंगी, और बेड पे ही बैठ गई फिर मैंने सोचा यहीं पे बैठ के कर लूँ। और पैर भी ठंडे हो रहे थे बिल्कुल। तो एक तो कैमरा सेट होने में नहीं आता, लूज सा हो रहा, पता नहीं ट्राईपॉड में क्या दिक्कत हो रही है, तो बार बार में ठीक करना पड़ता है, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो चलिए सब्जी भी मेरी कट गई। अभी आलू भी मुझे काटने हैं, और सर्दी के आलू तो आप लोगों को पता ही है, रेतीले से आते हैं, मिट्टी वाले। जितना हम सोचते हैं ना ठंड में काम ना करे, उतना ही करना पड़ता है सर्दी में, और उन्हें धो के जब काटना पड़ता है। तो चलिए 2-4 आलू भी काट लूँगी, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा आलू खाना ही पसंद करते हैं मिक्स वेज में। उनके मतलब की तो कोई सब्जी नहीं है इसमें से। पर मैं भी क्या करती हूँ, जब बच जाती है ना, तो फिर पराठे में भर के दे देती हूँ। इस तरीके से तो खा ही लेते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है बच्चों को खिलाने का, क्योंकि पराठे में उनको दिखाई भी नहीं देती और खा भी लेते हैं। तो चलिए आलू भी मेरे छिल गए। और आलू की जो परत होती है ना, सर्दियों वाले जो आलू होते हैं, वो तो हाथ से जो धोते हैं ना, उसी में उनकी परत निकल जाती है। जरा सा मसलेंगे तभी उनकी छिलका निकलने लगता है। तो वो मैंने धोया ना, तो कुछ तो ऐसे ही धोने में ही निकल गया था। तो चलिए तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो जाएगा अच्छे से जब सब्जी छोकूंगी। तो मिक्स वेज ये थी मेरी, मशरूम होती तो और ज़्यादा सही लगता। मशरूम थी नहीं मेरे पास, जितनी भी थी वही मैंने डाल दी। तो इसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली, जीरा डाला, और आल रखी हुई थी मेरे पास, तो उसी का मैंने छोंक लगा लिया। तो फिर मैंने प्याज नहीं काटी, तो मैंने सोचा आल काम आ जाएगी, आल रखी है तो आल का छोंक लगा लिया इसमें। और उसके बाद डालूंगी इसमें हरी मिर्ची और सब्जी को भी थोड़ा सा फ्राई करूंगी। और अगर सब्जी जो आलू गाजर बनाते हैं, आलू शिमला मिर्ची बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, थोड़ा सा फ्राई कर लो ना इन्हें, तो ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसलिए मैंने प्याज ज़्यादा गोल्डन नहीं होने दी। मैंने सोचा सब्जी भी डाल के थोड़ा सा इसे, सब्जी को भी फ्राई करूँगी ना तेल में, तो ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसीलिए तो मैं इसमें मटर भी डाल दी धो के थोड़ी सी। और जब मैं बना रही थी ना, तो ये पनीर भी लेके आ गई। फिर मैंने बाद में इसमें पनीर ऐड किया, क्योंकि सब्जी मेरी डन होने वाली थी, तो वरना मैं साथ के साथ फिर डाल देती। और मैंने एक टमाटर काटा, थोड़ी सी हरी मिर्ची काटी, हरी मिर्च में बनाऊंगी क्योंकि माँ का परहेज चल रहा है ना, इसीलिए। तो हल्दी डाल दी, और पिसा हुआ धनिया, नमक डाल दिया, और थोड़ी सी हरी मिर्ची और डाल दी, क्योंकि मुझे कम लग रही थी मिर्ची इस बार, चरचरी नहीं आई, वरना बहुत ज़्यादा तीखी मिर्ची आ रही थी। तो इसलिए आज कम मिर्ची तीखी थी, तो मैंने वो डाल दी। और हाँ, हरी मिर्च में तो मैं वैसे भी खाना बनाती हूँ, आप लोगों को पता है। तो चलिए सब्जी भी डन हो गई। अब इसमें हरा धनिया काट के डाल देंगे, और अभी डालूंगी इसमें पनीर, क्योंकि ये अभी लेके आए, तो मैंने सोचा चलो इसी में मिक्स कर देती हूँ, अलग से क्या बनाना। और वैसे भी पनीर तो डलता ही है मिक्स वेज में, तो इसे भी मिक्स कर लेंगे। और फिर इन्होंने डाला, मैं तो आटे में लग गई थी आटा भेने के लिए, फिर मैंने कहा ठीक है डाल दो, अभी तो सब्जी बन रही है। एक साइड में मैंने चाय चढ़ा दी, क्योंकि गुड़िया के दादा बैठे थे टीवी देख रहे थे ना, तो चाय पीनी थी उनको शाम के टाइम। फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सबकी बना ली, आधा आधा कप, तो सर्दी में मन कर जाता पीने का। तो मैंने फिर शाम को बना ली थी एक बार 4 बजे के आसपास। फिर वो तो लिया मक्खन नहीं लाए भाई। और ये कल बनाया था गुड़िया के पापा ने पनीर टिक्का, तो मैं तो थी नहीं ऊपर, मैं खाना बना रही थी नीचे। ये अपना ऊपर बच्चों के लिए बना दिया, क्योंकि ऊपर आग जला के सिक रहे थे ना, तो फिर बैठे बैठे ये भी बना दिए बच्चों के लिए। इन्होंने वीडियो बना दी, तो फिर मैंने सोचा चलो इसमें भी डाल दूँ, क्योंकि इन्होंने मेरे लिए वीडियो बनाई थी, कह रहे अपने व्लॉग में डाल लेना ये, तो इसीलिए। तो देखिए पूरी रेसिपी तो आप लोगों को दिखा नहीं पाई, लेकिन सर्दियों में ऐसे बैठे बैठे सीखते रहे और कुछ खाने को मिल जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है बिल्कुल। और गुड़िया और ये दोनों बच्चे तो ऊपर बैठे थे, ये सीख भी रहे थे, खा भी रहे थे। मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, नीचे काम रहता था,
क्योंकि फिर बाद में बर्तन वगैरह करके गुड़िया के दादा दादी को खाना दे के फिर मैं ऊपर आई थी इनके पास बैठने। तो चलिए जी,